अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में वी विल लर्न अबाउट इवेंट्स के इवेंट्स क्या होते हैं। और वीक वन में हमने दो दो इवेंट्स आई गेस यूज़ किए थे फ्रॉम द इवेंट्स ब्लॉक विच वाज द व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड और व्हेन जो कीज़ वाला स्पेस बार क्लिक्ड या फिर इसके अलावा कोई भी आप की यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो टुडे विल स्टार्ट इन कंप्लीट डिटेल में हम पढ़ेंगे कि इवेंट्स होते क्या हैं असल में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक फंक्शन टू अंडरस्टैंड कि हमें इवेंट्स की ज़रूरत क्यों है। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द कैट, बल्कि लेट्स फर्स्ट ऐड अनदर स्प्राइट। लेट्स ऐड लेट्स ऐड अ डायनासोर. Okay, we have a cat and then we have a dinosaur, or let's make the dinosaur face the cat. Okay, okay, here's the cat and here's the dinosaur. So what we want is we want the cat to say hello to the dinosaur. Okay, so the we have to click on the cat, क्योंकि हमारा जो कोड है वो हर स्प्राइट का कोड अलग अलग होता है, तो वी हैव टू क्लिक ऑन द कैट। और हेयर ऑन द टॉप राइट ऑफ द वर्क स्पेस यू विल सी कि आप कौन से स्प्राइट पे काम कर रहे हैं। तो करंटली वी आर वर्किंग विद कैट। ओके, तो लेट्स ऐड हेलो टू द कैट. It will say hello for 2 seconds. Okay, so when we click on it, it says hello. Or what we want is we want the dinosaur to say hello back to the cat. Okay, so the dinosaur will also say hello for 2 seconds. Okay, so now if we want the program to execute, so what we will do is we will go to the cat and then we will click on this, and then it will say hello, and then we will go to the dinosaur and we'll click on it, and then it will say hello too. लेकिन दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क कि हमें पहले कैट पे जाके प्रोग्राम चलाना पड़ रहा है और फिर डायनासोर पे जाके प्रोग्राम चलाना पड़ रहा है। और द प्रॉब्लम इज़ कि अगर हम ये प्रोग्राम किसी के साथ शेयर करते हैं तो दे डोंट नो कि हमने कौन सी कमांड पहले एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो दैट्स वेयर द इवेंट्स कम इन, दैट्स वेयर द इवेंट्स आर हेल्पफुल। तो अगर हम इसके साथ कोई इवेंट अटैच कर देते हैं, लेट्स से कि वी वांट दिस हेलो, जो कैट वाला हेलो है, टू स्टार्ट व्हेन the code execution starts. So we will use that green flag clicked event, or we will drag it upon this over this say block. और what you'll notice is कि जो event block होता है उसके ऊपर आप कोई और ब्लॉक नहीं लगा सकते। तो लेट्स से इफ आई वांट टू ऐड अ मोशन ब्लॉक, अब मैं मोशन ब्लॉक को इसके ऊपर नहीं लगा सकता, कहीं पे भी इसके नीचे कुछ भी लगा सकता हूँ, लेकिन इवेंट से ऊपर मैं कुछ भी नहीं लगा सकता, बिकॉज इवेंट्स आर द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम स्टार्ट ही एक इवेंट से होता है, तो इवेंट से पहले कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आई हैव एडेड द ग्रीन फ्लैग इवेंट क्लिक्ड। तो जब अब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूँगा तो द कैट विल से हेलो, लेकिन डायनासोर में मैंने इवेंट ऐड नहीं किया तो इट डज नॉट वर्क नाउ। तो लेट्स ऐड एन इवेंट, और नाउ व्हेन आई क्लिक द ग्रीन फ्लैग दे बोथ से हेलो टू ईच अदर। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक यूजेज ऑफ द इवेंट ग्रीन फ्लैग वाला, कि यू कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग योर कोड जस्ट बाय दिस ग्रीन फ्लैग क्लिक, और आपको हर जगह जाके हर स्प्राइट पे जाके उसका कोड पे क्लिक करके उसको नहीं चलाना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक एग्जांपल। और यू विल नोटिस कि जब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करता हूँ तो जो हमारा कोड है जो रन हो रहा है इट स्टार्ट्स हाईलाइटिंग, तो इसके इर्द गिर्द येलो कलर की हाईलाइट हमें नज़र आती है। तो दैट मीन्स कि ये कोड अभी इस वक्त रन हो रहा है। ठीक है, तो जो भी कोड रन हो रहा होगा उसके इर्द गिर्द आपको येलो हाईलाइट नज़र आएगी। ओके, तो देर इज़ अनदर वेरी यूजफुल इवेंट विच इज़ द व्हेन दिस स्प्राइट इज़ क्लिक्ड। ठीक है, तो लेट्स रिमूव दिस ग्रीन फ्लैग इवेंट, लेट्स कीप इट हेयर जो हेलो वाला है से वाला ब्लॉक, एंड रिमूव दिस ग्रीन फ्लैग ब्लॉक। और वी विल अटैच दिस टू दिस इवेंट के व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड इवेंट। और ये इवेंट कब ट्रिगर होगा, ये इवेंट तब ट्रिगर हो जाएगा हम माउस क्लिक करेंगे किसी भी स्प्राइट पे। ठीक है, तो लेट्स चेंज द डायनासोर टू, लेट्स डिटैच दीज और रिमूव दिस और ऐड दिस। ठीक है, तो नाउ व्हाट विल हैपन इज कि हमने क्योंकि इवेंट चेंज कर दिया, हमने एक नया इवेंट यूज़ किया है कि व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड, तो हम जब उस स्प्राइट पे क्लिक करेंगे तो देन इट विल रन, और व्हेन आई क्लिक ऑन द डायनासोर देन द डायनासोर वाला कोड विल रन।
Okay, so this is a very basic example of how we can use the when this sprite clicked. ठीक है, और we can do very useful interesting things इसके साथ, जो हमारा sprite click वाला इवेंट है. तो let's first of all find a new sprite. So what we want now is we want to change the backdrop as we click on sprites. So let's use a button for that. This is a button, or let's place the button here. और what we want is सबसे पहले तो हम कोई backdrop इनमें ऐड कर लेते हैं. Let's add a very basic backdrop. Let's put them in forest. Okay, so they're in the forest. Okay, और what I want to do now is कि मैंने ये बटन यहाँ पे ऐड कर दिया है, और I want कि whenever I click this button तो the backdrop should change. So how can I do that? तो मैंने इस बटन पे क्लिक किया है, तो now I'm editing the code for this sprite. ये बटन जो है ये भी एक sprite है, तो I can add a code इस sprite पे. तो I will say कि when this sprite is clicked, मतलब कि when button is clicked, so what I want is I want to change the backdrop. So I want to switch the backdrop to, let's say I want to switch the backdrop to urban. तो ये शहर में आ जाएंगे. तो when I click this, और now when I click it, तो ये urban background हमारा change हो गया. और now I want to edit this sprite. तो I will go to the costumes tab, और I want to add a text to it ताकि मुझे पता लग जाए कि ये किस चीज़ का बटन है. तो I will say कि urban button. Okay, I will change the color. Let's change the color to white. Okay, or let's center this right here. Okay, so now we've got an urban button, or let's reduce its size to 70. Okay, now it's good. तो we've got a button here screen के bottom पे, और when we click it तो हमारा जो backdrop है वो urban पे change हो जाएगा. And then let's duplicate this sprite. We'll duplicate it, or now let's change its costume to, instead of urban we will call it jungle. Okay, or we will put this button here, or now we want to change the jungle jungle sprite code, और जब ये click होगा तो we want to change the backdrop back to forest. Okay, तो now we have two buttons, और जब हम urban पे click करेंगे तो it will change the backdrop to urban, और जब हम jungle पे click करेंगे it will change the backdrop to jungle. Okay, तो this is a very very simple example कि आप कैसे button click यूज़ कर सकते हैं या फिर sprite click यूज़ कर सकते हैं. तो if I click on the cat sprite it says hello, and if I click on this dinosaur it says hello too. तो let's change वैसे it a little bit. Let's change के जब हम डायनासोर पे क्लिक करेंगे तो वो बोलेगा हेलो कैट, और जब हम कैट पे क्लिक करेंगे इट शुड से हेलो डायनासोर. ओके, तो नाउ वी कैन सी के व्हेन वी क्लिक ऑन द sprites तो they say different things. Okay, and then when we click on the buttons so we can change the backdrops. Okay, so we can do some other things as well इसके साथ. Let's find another sprite. Let's say we want we want a drum snare. Okay, we've got a drum snare here. Let's delete these cat and dinosaur. Let's put this drum here. Let's change its size. Let's make it 120, make it a little bigger, or we'll find another instrument. यहाँ से we will add symbol. Symbol हमने यहाँ पे रख दिया. Okay, okay, और now what we want is कि when any of these is clicked तो उनकी sound हमें आनी चाहिए. तो how can we do that? We will again first of all let's click on drum snare, और drum snare के साथ we will add an event कि जब हम इसको click करेंगे तो क्या आना चाहिए, sound आनी चाहिए. कौन सी sound आनी चाहिए?
let's say tap snare. Okay, और then we will click on the symbol, और symbol पे भी हम वही काम करेंगे कि जब ये click हो रहा है तो we want a sound, what sound we want okay, roll symbol is fine. Okay, so let's see, let's click on the symbol. Let's change it, वैसे let's change it to splash symbol. Okay, okay, so when we click on it, so it makes the sound, and when we click on this drum, let's change the tap snare to flam snare. Okay, let's change it to side stick. Okay, nahi, tap snare is better. Okay, so now you can see कि when you add multiple instrument यहाँ पे, तो you can create a very basic app जिसमें आप music बना सकते हैं just by clicking on the instruments. और let's delete these. तो we understood के how can we add music instruments, or we can add music using them. Okay, so let's delete all of them. Let's change the backdrop to um, let's add a backdrop. Let's add water, underwater. Okay, so now we're underwater, or now let's add a sprite. Let's say fish. Okay, we want a fish, so here's our fish in the ocean. Or what we want to do with this fish is we want to use different events to control this fish. ठीक है, तो let's add an event to this fish. Let's see, when space key pressed, तो ये हमने पहले यूज़ किया हुआ है वीक 1 में. यू नो व्हाट दिस डज. तो जब हम स्पेस की प्रेस करेंगे तो दिस इवेंट विल बी ट्रिगर्ड. ठीक है, और व्हाट वी वांट दिस टू डू इज वी वांट दिस टू मूव 10 स्टेप्स. ओके, तो एवरी टाइम वी क्लिक द स्पेस बटन द फिश मूव्स 10 स्टेप्स. ओके, लेकिन वी वांट के since it is moving towards the right, we want the right arrow to do that. So now when we click right arrow, हमने इसको change कर दिया जो function की input थी, तो now it is moving towards the right. ठीक है, लेकिन now we want another event. We want के we can control this in the backwards direction too. तो when the left arrow is clicked, it should move to 10 steps backward. Move minus 10 steps. Okay, so now when I click the forward button it moves forward, when I click the backward button it moves backward. लेकिन it is weird कि it is moving backwards क्योंकि fish backward move नहीं करती, तो it should turn and then it should move. तो what we can do now, we can use the point in direction command function, और जब हम राइट एरो क्लिक करते हैं इट शुड पॉइंट टूवर्ड्स द राइट, एंड राइट इज 90 डिग्रीज. और जब हम लेफ्ट की तरफ लेफ्ट वाला बटन क्लिक करें तो इट शुड पॉइंट टूवर्ड्स माइनस 90 डिग्रीज. ओके, minus 90 degrees. Okay, so now when we move forward it is facing towards the right and moving forward, and then when we click the left button so it is okay, it should now be 10 steps क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है. तो now it is moving backwards, लेकिन it is upside down. तो we don't want it to be upside down, तो हम इसकी डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर लेंगे. हमने ये पहले डिस्कस किया था कि it should change its left to right direction instead of the angle. और now when we click the forward or backwards button तो it does change the direction and it moves accordingly. ठीक है, और the similarly we can add the up down as well. So let's quickly do that. Or what we can do now is instead of creating the whole script from scratch, we can select this script and then click on the right click on it and then click duplicate. So we can duplicate this whole script, or now we want it for the up arrow and it should point in the, okay, let's remove this point in the direction wali thing. We don't need to point in any direction, we just need to
Okay, we do need point in direction. We need to point in 0 direction, and then we need to move 10 steps. Okay, so when we click the up button, it does move upwards. और क्योंकि हमने इसकी ओरिएंटेशन ऐसे सेट की हुई है कि या फिर ये सिर्फ लेफ्ट और राइट वो करेगा, फेस करेगा, तो when we are changing the direction to up, it does not change its orientation. Okay, so when we just duplicate it and do the same for down arrow, or we should point in the direction 180 degrees. Okay, so when we click down button, it goes down, up button goes up, right button goes right, and left button goes left. Okay, so this is the way we can use events to control any of the sprites screen पे, उसको हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं. Okay, and now what we want is we want to also control the size of the fish. तो वो हम कैसे करेंगे? Let's first of all organize this थोड़ा सा. Okay, that's better. Now what we want is we want another event, or we want to say कि जब हमने 1 क्लिक किया है, तो what it should do, how can we change the size? Yes, in the looks we can change the size by, बल्कि we can set the size to, instead of 100% we want it to be 50%. ठीक है, तो when we click on one button, तो उसका size छोटा हो जाएगा. और we can duplicate this. तो when we click on 2 button, the size should come back to 100%. or again duplicate it. Or when we click on 3 button, let's say कि we want the size to be now 200%. ठीक है, तो when we click the 2 button, it goes back to original, and when we click the 3 button, the size increases. ठीक है, तो now we can control the motion forwards, backwards, downwards, upwards, and we can also control the size of the fish. So this is very important. Events जो है हमारे कीबोर्ड वाले इवेंट हैं, we can do a lot of things सिर्फ इस कीबोर्ड इवेंट के साथ. Okay, so now let's see something else. Let's just delete this fish. Let's just change the backdrop to backdrop 1. So we're back to where we started. We're back to 0. Let's delete this. Okay, so now we're again starting from 0. We're again starting from scratch. So let's add a sprite. Let's say, okay, let's use a balloon now. Or what we want to do now is we want to use a very special event, which is the when loudness event, when loudness is greater than 10. Okay, so what it basically does is it uses your microphone. और अगर आप लैपटॉप पे ये काम कर रहे हैं, तो अगर अपने लैपटॉप के साथ अगर अपना कोई हैंड फ्रीज वगैरह लगाई हुई है, तो आपके हैंड फ्रीज का माइक यूज़ करेगा. और अगर आपने हैंड फ्रीज नहीं लगाई हुई या हेडफोन्स नहीं लगाए हुए हैं, तो आपका लैपटॉप का जो अपना माइक है ये वो यूज़ करेगा. और इट विल डिटेक्ट कि आपकी जो लाउडनेस है जब माइक में 10 से ऊपर आ जाती है, तो इट विल ट्रिगर दिस. तो व्हाट वी वांट इज कि लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग. लेट्स चेंज इट्स साइज बाय 10 whenever loudness is increased. ठीक है, बल्कि let's make it 100 again. Okay, तो now you'll see कि when I run this script, मतलब कि जब when I connect these two, और उसके बाद जब भी मैं माइक में बोलूँगा, तो the balloon will start expanding. तो you can do fun stuff with it. मतलब let's connect it, and then when I speak loudly, तो it is like expanding. So I can like I can do that, or it keeps on expanding जब भी मैं बात कर रहा हूँ, या फिर जब भी मैं whenever there is a noise in the mic. So you can do fun stuff with it. You can like use a user input voice to control any of the avatars. Let's delete it, it's getting bigger. Okay, so you can use the user input, or you can control
any of the sprites on the screen, or in different games you can do very interesting stuff with it. Or let's get to the last event for today, or the last event for today is the same loudness wala, लेकिन now there's a, you can notice के there's a drop down here. तो you have two options, एक तो loudness वाला है और दूसरा timer वाला है. तो now let's see the timer one. Okay, so what does this timer do? कि whenever we click on this green flag, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है. और देयर इज अ टाइमर, मतलब कि एक क्लॉक है प्रोग्राम की. जब भी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है तो वो क्लॉक भी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. तो ये जो इवेंट है, ये इवेंट उस क्लॉक को मेजर कर रहा है कि जब वो क्लॉक 10 सेकंड से ऊपर चली जाएगी तो देन इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दैट. और रिमेंबर कि हमने जो इस लेक्चर के शुरू में वी क्रिएटेड अ वेरी बेसिक greeting between a cat and a dinosaur. So let's bring that back. Let's put the cat here and let's find the dinosaur. Let's put the dinosaur here. Let's change the direction of the dinosaur. Let's move it here. Okay. Or remember we use the green flag clicked, or let's do everything again, or it should say hello cat, or the cat should say, whenever the green flag is clicked, it should say hello dinosaur. Hello dino. Okay, so when we click the green flag you can see hello cat, hello dino. Okay, लेकिन now what we want to do is के बल्कि we used a different block here. Dinosaur पे we should not use this block, we should say it for 2 seconds. Okay, now when we run it तो they both say it for 2 seconds. ठीक है. लेकिन what we want is के the cat should say hello first, और जब cat 2 सेकंड के लिए hello बोल देगी so then the dino should respond so that it looks natural. ठीक है. तो what we can do is we can use the timer event for this. ठीक है. तो when green flag clicked वाला event हम यहाँ से dino से निकाल देते हैं, और we can use the timer event here. तो we can click this, we can connect it here, और we can set the timer to greater than 2. तो जब timer 2 क्रॉस करेगा then it should say hello cat. ठीक है. तो now what will happen is कि जैसे ही हम green flag क्लिक करेंगे तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, तो और ये वाली एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगी कैट वाली, एंड इट विल से हेलो डाइनो फॉर 2 सेकंड्स. और जैसे 2 सेकंड्स पास होंगे तो ये वाला इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइमर इज ग्रेटर देन 2 जो है वो ट्रू हो जाएगा. तो दिस शुड स्टार्ट एंड देन इट शुड रिस्पॉन्ड बाय सेइंग हेलो कैट फॉर 2 सेकंड्स. ओके, तो लेट्स क्लिक इट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इट सेज हेलो डाइनो फॉर 2 सेकंड्स, एंड देन जब 2 सेकंड पूरे हो जाते हैं इट वुड रिस्पॉन्ड एंड से हेलो कैट. सो इट लुक्स वे मोर नेचुरल नाउ. और देर आर अदर इवेंट्स हेयर, और उनमें से हमने एक इवेंट जो है विच इज़ व्हेन बैकड्रॉप स्विचेस टू लेट्स से व्हाटएवर बैकड्रॉप. तो जब भी हमारा बैकड्रॉप स्विच होगा तो दिस इवेंट विल टर्न ऑन. और उसके अलावा व्हेन आई रिसीव अ मैसेज और ब्रॉडकास्ट, मैसेजेस और ब्रॉडकास्ट हम बाद में देखेंगे कि ये क्या होते हैं. तो फॉर नाउ वी हैव जस्ट लुक्ड एट द ग्रीन फ्लैग इवेंट क्लिक्ड. ये हमने पहले भी यूज़ किया हुआ था, आज हमने दोबारा से इसको रिव्यू कर लिया है. और कीबोर्ड वाला भी हमने पहले से पढ़ा हुआ था, वी रिव्यूड इट. आज हमने पहली दफ़ा देखा है कि स्प्राइट क्लिक्ड वाला इवेंट हमने कैसे यूज़ करना है. और आज हमने देखा है कि लाउडनेस वाला और देन टाइमर वाला इवेंट, ये दोनों हमने इवेंट्स कैसे यूज़ करने हैं. ओके, सो आई गेस दिस वाज एन इजी लेक्चर फॉर यू. और इसमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं था. इवेंट्स हमने अक्सर पहले पढ़े हुए थे, सिर्फ हमने 3 इवेंट्स हैं, बल्कि 2 इवेंट्स हैं. दूसरे इवेंट का 2 पार्ट्स हैं, लाउडनेस और टाइमर. ये 2 इवेंट्स हमने आज नए पढ़े हैं. और आई होप दैट यू अंडरस्टैंड, और यू कैन यूज़ इट इन फन प्रोजेक्ट्स. वीक 2 के आपको जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे उनमें यू हैव टू इम्प्लीमेंट दीज events as well. Or this is all for today's lecture. I will see you in the next one. Good luck with everything relating to your programming journey.